हाय एवरीवन। सो आज का ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है उन सभी मेंबर्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो बेली फैट रिड्यूस करना चाहते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं 10 ऐसे योगा आसनास आपके साथ प्रैक्टिस करने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ जो आपको बेली फैट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। सो जो पहला आसन है वो है ताड़ासना। ताड़ासन आपके पोस्चर को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है, कोर इंगेजमेंट में बहुत हेल्प करता है, स्ट्रेस को कम करने में बहुत हेल्प करता है। इवेंचुअली ये आपके कॉर्टिसोल को मैनेज करने में, स्ट्रेस हार्मोन को मैनेज करने में हेल्प करता है, जो डायरेक्टली आपके बेली फैट को इफेक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद ताड़ासना। ताड़ासन प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने दोनों फीट को एक साथ रखना होगा। लॉक योर फिंगर्स, flip it over your head. Inhale and gently stretch your arms up. Stretch your whole body, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मेजॉरिटी क्या मिस्टेक करते हैं कि जब आर्म ऊपर स्ट्रेच होता है ना तो स्टमक और चेस्ट को बाहर ऐसे पॉप आउट होने लगता है, आपका स्टमक बाहर आ जाता है, आपका चेस्ट बाहर आ जाता है, आप ऐसी पोजीशन प्रैक्टिस करने लगते हो। हमें ये पोजीशन नहीं चाहिए। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, अगर ऐसी पोजीशन आपने ले ली है so no worries, exhale करो, exhale through your nostril and gently push your stomach in. ठीक है, सो इस पोजीशन से आपको इस पोजीशन पे वापस आना पड़ेगा। ओके, सो विल स्टे इन दिस पोजीशन एंड स्लोली जेंटली कम अप ऑन योर टूज, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, राइट, रिलीज। सो ये पोस्चर आप 5 to 10 के रेपिटेशन में कर सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आप हर रेपिटेशन में होल्डिंग टाइम ले सकते हो। 5 काउंट टू 10 काउंट टू 15 काउंट टू 20 काउंट, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी आप होल्डिंग टाइम भी बढ़ाते जा सकते हो, नंबर ऑफ रेपिटेशन भी बढ़ा सकते हो। ओके, सो द नेक्स्ट पोस्चर इज तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन के लिए आपको अपने पैरों में करीबन 2 फीट का गैप होगा, 2.5 फीट का गैप रखेंगे, मतलब शोल्डर से थोड़ा ज्यादा गैप होगा इन जनरल। ठीक है, इतना गैप रखेंगे। देन लॉक योर फिंगर्स, फ्लिप इट ओवर योर हेड, इनहेल, स्लोली स्ट्रेच योर आर्म्स अप, स्ट्रेच योर आर्म्स अप एंड देन एक्सेल स्लोली डाउन। इनहेल सेंटर, exhale down, inhale center। अब यहाँ पे बेसिक मिस्टेक्स क्या होती है वो समझते हैं और इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो वो भी समझते हैं। सो पैरों में सफिशिएंट गैप है, यू हैव स्ट्रेच्ड योर आर्म्स अप। ध्यान रखना फिर से आपका स्टमक और चेस्ट आउट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर है सो एक्सेल, पुश योर स्टमक इन। ओके, आपने ये पोस्चर ले लिया, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। अब मेजॉरिटी क्या मिस्टेक करते हैं, जब उन्हें साइड बेंड करना होता है ना तो आप इधर साइड में अपने लोअर बॉडी के साथ अलाइंड होके साइड बेंड नहीं करते हो, आप जनरली फ्रंट पे साइड बेंड करने लगते हो, ऐसे फ्रंट पे जाने लगते हो। हमें ये पोस्चर नहीं चाहिए। अपने को क्या करना है, अपने बाइसेप्स को ईयर्स के साथ लगा करके रखना है। ओके, स्टमक फ्लेयर नहीं होना चाहिए, अंदर रखेंगे और एक्सेल करते हुए साइड पे मूव करेंगे, अपने लोअर बॉडी के साथ अलाइंड रहेंगे। अगर आप मुझे साइड से देखोगे तो मेरी अपर बॉडी और लोअर बॉडी एक लाइन में आपको दिख रही होगी, ना कि ऐसी दिख रही होगी, है ना। सो इधर रखेंगे, चेस्ट एक्सपैंडेड एंड लुक अप टू द सीलिंग। ओके, दिस वे। इनहेल सेंटर, exhale down, inhale center। to start with, अगर आप एक बिगिनर हैं 10 काउंट इज इनफ फॉर यू, 5 टू द राइट, 5 टू द लेफ्ट। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी आप नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ाइए, होल्डिंग टाइम बढ़ाइए। तिर्यक ताड़ासन आपके जो साइड मसल्स है, जो लव हैंडल्स हैं, आपके ऑब्लिक्स हैं, उन्हें एक्टिवेट करता है, स्ट्रेच करता है, जो आपके जो लव हैंडल्स हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो द नेक्स्ट प्रैक्टिस इज सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स होते हैं जो आपके कोर को इंगेज करते हैं, कोर मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे ऐसे पोस्चर्स हैं जो आपको बेली फैट रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। सो ओवरऑल सूर्य नमस्कार इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू रिड्यूस फैट एंड टू रिड्यूस योर बेली फैट। सो लेट्स स्टार्ट विद सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए आप मैट के फ्रंट साइड पे खड़े हो जाएंगे, करीबन 1 फीट के डिस्टेंस पे। आप 1 फीट से मेजर भी कर सकते हो या फिर रफली 1 फीट के डिस्टेंस पे। ओके, देन नमस्कार,
Inhale, stretch your arms up, Hastottanasana. Exhale, down, Padhastasana. टच योर फीट. अगर लोअर बैक में पेन है या फिर आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, सो आप हाफ बेंड तक ही रुकिए, या फिर स्क्वाट पोजीशन करते हुए आप अपने टोज को या फ्लोर को टच कर सकते हैं. बट इफ योर फीट डज नॉट हैव एनी पेन, गो डाउन लाइक दिस. राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट लेग बैक. अश्वचालनासन. बोथ लेग बैक. पर्वतासन. भुजंग अष्टांग नमस्कार. सबसे पहले नी को ड्रॉप करेंगे, देन पुश अप करते हुए चेस्ट एंड चिन डाउन. अष्टांग नमस्कार. भुजंगासन. ध्यान रखना, भुजंग आसन करते हुए एक जनरल मिस्टेक होती है कि सभी शोल्डर्स को ऐसे ड्रॉप करते हैं, एल्बो को लॉक करते हैं और ऐसी पोजीशन में रुकते हैं. हमें ये पोजीशन भुजंग आसन में नहीं चाहिए. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू बेंड आवर एल्बोज, कीप इट नियर टू आवर rib cage, roll out our shoulders, expand our chest. Parvatasana. Right leg forward. Ashwachalanasan. Both leg forward. Padhastasan. Stretch your arms up. Hastottanasana. Exhale down, touch your feet. Padhastasana again. Right forward, left back. Ashwachalanasan. Parvatasan. Ashtang Namaskar. Bhujangasan. Parvatasan again. Left leg forward. Ashwachalanasan. Both leg forward. Padhastasana. Inhale, arch and नमस्कार. ये 1 सेट हमने प्रैक्टिस किया है. अगर आप एक बिगिनर हैं, यू कैन स्टार्ट विद 3 सेट और 5 सेट. जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी, आप का स्टेमिना स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आप नंबर ऑफ काउंट या रेपिटेशंस भी बढ़ा सकते हैं. सो द नेक्स्ट वन इज नौकासना. नौकासन एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके डीप कोर मसल्स को एक्टिवेट करती है, इंगेज करती है, जो आपको बेली फैट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद नौकासना. नौकासन उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है जिन्हें लोअर बैक में पेन है. सो अगर आपको बहुत ज्यादा लोअर बैक में पेन है, स्लिप डिस्क या डिस्क बल्ज का इशू है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप नौकासन अवॉइड करेंगे. सो इस पोजिशन में बैठ जाएंगे, अपर बॉडी को थोड़ा सा पीछे मूव करेंगे, लिफ्ट योर लेग अप, slowly straighten up your arms, straighten up your legs and hold in this position. Inhale down. ठीक है. अगर आप बहुत लंबा होल्ड नहीं कर पा रहे हो, सो आप पोजीशन ले सकते हो, वापस आ सकते हो, फिर से पोजीशन लो, फिर से वापस आ जाओ. अगर आप एक बिगिनर हो, अभी अभी स्टार्ट किया है, जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी, होल्डिंग टाइम बढ़ाना बहुत जरूरी है. टू स्टार्ट विद 5 काउंट के होल्ड से स्टार्ट करो. धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, कोर में स्टेमिना आता है, आप होल्डिंग टाइम और नंबर ऑफ रेपिटेशन दोनों ही बढ़ा सकते हो. तो जो नेक्स्ट पोस्चर है वो है भुजंगासन. भुजंगासन एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके अब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच करता है, अब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच करके उन्हें एक्टिवेट करता है, और आपके जो इनर ऑर्गन्स हैं, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, उन्हें मसाज देता है, सो दैट कि वो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो पाए, आपका डाइजेशन अच्छा हो पाए, आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स ना हो पाए, विच इवेंचुअली हेल्प्स यू टू रिड्यूस बेली फैट. सो भुजंग आसन प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले मैट पे इस पोजीशन में लेट जाएंगे. कीप योर बोथ फीट टुगेदर, हैंड्स नियर टू योर चेस्ट. ठीक है. आपके हैंड्स शोल्डर के पास नहीं होने चाहिए, आगे नहीं होने चाहिए. इट हैज टू बी नियर टू योर चेस्ट. अगर पॉसिबल है आप अपने चेस्ट को टच करो. एल्बोज ऐसे ओपन नहीं रखेंगे. कीप योर एल्बोज क्लोज टू योर बॉडी. शोल्डर्स ड्रॉप नहीं रहेंगे. रोल आउट योर शोल्डर्स. कीप योर चिन डाउन एंड देन इनहेल. Lift your upper body up. Okay? In this position. Exhale down. Inhale up. Exhale down.
इनहेल आप। अगर पॉसिबल है तो टू स्टार्ट विद आप 10 रेप से स्टार्ट करो, 10 रेपिटेशन से स्टार्ट करो, और जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ते जाए आप होल्डिंग टाइम भी बढ़ा सकते हो। आप पोस्चर में आके 5 काउंट, 10 काउंट, जितना भी आपका कंफर्ट हो आप होल्ड भी कर सकते हो। So the next posture which we're going to practice is धनुरासना, बो पोज। बो पोज आपके abdominal मसल्स को स्ट्रेच करता है। abdominal मसल्स को स्ट्रेच करने के साथ साथ आपके डीप कोर मसल्स, आपके बैक, आपके ग्लूट्स को एक्टिवेट करता है। धनुरासन प्रैक्टिस करने के लिए आप सबसे पहले अपने मैट पे स्टमक के साइड से लेट जाएंगे। ओके, सो यू विल लाई डाउन फ्रॉम योर स्टमक साइड इन दिस पोजिशन। पैरों में शोल्डर जितना गैप रखेंगे या शोल्डर से थोड़ा सा कम। बेंड योर नीज, होल्ड योर फीट। पॉसिबल है तो फीट को, टोज को होल्ड करके रखेंगे। बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप अपने एंकल्स को भी होल्ड कर सकते हो, या फिर बहुत मुश्किल है, आपके हाथ आपके फीट तक पहुंच ही नहीं रहे, तो आप योगा बैंड या किसी चुन्नी टाल का यूज कर सकते हो। अपने पैरों में फंसा के आप उस पीस ऑफ क्लोथ, जो कपड़ा आपने लिया हुआ है, उसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, सो विल स्टे इन दिस पोजिशन एंड देन इनहेल, lift your upper body, lower body both up. Exhale down. Okay, so इस पोजीशन में इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए पोस्चर, तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी बैंड, योगा बैंड है या फिर किसी कपड़े का, चुन्नी या टाल का यूज करें। लेटर ऑन जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी आप अप एंड डाउन मूवमेंट तो करोगे, इसके साथ ग्रेजुअली होल्डिंग टाइम बढ़ाना, वो आपके कोर मसल्स को एक्टिवेट करने में, बैक मसल्स को एक्टिवेट करने में और ज्यादा हेल्प करेंगे। सो द नेक्स्ट पोस्चर इज फलकासना या फिर संतुलन आसन भी हम इसको कह सकते हैं। संतुलन आसन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट हेल्पफुल प्रैक्टिसेस जो आपके डीप कोर मसल्स को एक्टिवेट करती है, आपको बेली फैट रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सो लेट्स प्रैक्टिस। सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन इशू देखने मिलता है या कंसर्न मेरे पास आता है कि जब हम संतुलन आसन या फलक आसन प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे रिस्ट में पेन होने लगता है। सो रिस्ट में पेन होने के 2 रीजंस हैं, राइट। पहला कि आपने अपने पाम को ओपन नहीं रखा है। सो जब भी हम ऐसे संतुलन आसन में जाएंगे, फलक आसन में जाएंगे, सो विल कीप आवर पाम्स ओपन लाइक दिस। ठीक है, आप अपने पाम को इस पोजीशन में नहीं रखेंगे, ऐसे पोजीशन में नहीं जाएंगे, यहाँ पे नहीं रखेंगे, लोअर पाम पे पूरा वेट नहीं देंगे। You'll keep your palm open. You'll keep your palm open and place it flat on the mat. Okay? दूसरी चीज, हाथों में शोल्डर जितना गैप, बहुत ज्यादा वाइड ओपन नहीं करना है, बहुत ज्यादा कम गैप नहीं रहेगा। योर पाम शुड बी शोल्डर्स अपार्ट, और शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे, राइट। शोल्डर्स के पीछे नहीं आएगा, शोल्डर्स के आगे नहीं जाएगा। इट शुड बी जस्ट बिलो योर शोल्डर्स। कीप योर बोथ पाम्स, feet together. अब हिप ऊपर नहीं जाएगा, हिप नीचे नहीं जाएगा, इट शुड बी स्ट्रेट इन दिस पोजिशन। Keep breathing, do not hold your breath and hold, right? So ये पोजीशन में आप होल्ड करेंगे। अगर आप एक बिगिनर हो, 5 to 10 काउंट इज इनफ फॉर यू। जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे आप नंबर ऑफ होल्डिंग टाइम बढ़ाते जाएंगे। So the next posture is अर्ध मस्तेंद्र आसना। अर्ध मस्तेंद्र आसन प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है एंड व्हाई इज इट हेल्पफुल? अर्ध मस्तेंद्र आसन आपके जो अब्डोमिनल मसल्स है उसमें ट्विस्टिंग देता है, जिससे आपके जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं उन्हें मसाज मिलती है और आपका डाइजेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है, आपको आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने में हेल्प करता है, आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स से बचाता है। तो इवेंचुअली एंड ऑफ द डे जो आपको इससे रिजल्ट मिलता है वो आपका बेली फैट रिड्यूस, बिकॉज ब्लोटिंग नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ, गट हेल्थ अच्छा हो जाता है। तो इवेंचुअली आपको बेली फैट रिड्यूस करने में ये पोस्चर काफी हेल्प करता है। सो हम क्या करेंगे, विल सिट डाउन इन दिस पोजिशन। राइट लेग ओपन रखेंगे और लेफ्ट लेग को बेंडेड रखेंगे। ठीक है, स्पाइन ऐसे पोजिशन में नहीं बैठेंगे, विल कीप आवर स्पाइन स्ट्रेट। लेफ्ट फीट को उठा करके हम लेफ्ट साइड पे लेकर के जाएंगे, राइट नी के जस्ट बाजू में रखेंगे इस फीट को, राइट। आपका जो राइट हैंड है, ध्यान देना, मैंने लेफ्ट नी को बेंड किया हुआ है और अब मैं राइट हैंड यूज करने वाली हूँ। राइट हैंड को, अपने नी को
समवेयर नियर टू योर आर्मपिट, ऐसे पोजिशन में लाएंगे एंड देन टच योर फीट इन दिस पोजिशन, राइट? ये पोजिशन लेना है, ओके? अगर आप ये पोजिशन नहीं ले पाते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका हाथ यहां तक नहीं पहुंच रहा है, सो यू कैन सिंपली प्लेस योर एल्बो ऑन योर नी in this position, okay? So we'll take this position, the other hand at the back, exhale, twist, keep breathing, do not hold your breath, inhale, center, right? Similarly आप दूसरे लेग से रिपीट करेंगे, बट ये पोस्चर आपको, आपका जो स्पाइनल मोबिलिटी है, आपके स्पाइन में जो स्टिफनेस है, लोअर बैक पेन अगर आपको है, उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। रेपिटेशंस की अगर मैं बात करती हूँ तो आई थिंक टू स्टार्ट विद, अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है, बिल्कुल ही बिगिनर है, 5 रेपिटेशन ऑन बोथ साइड इज इनफ। और जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, बट होल्डिंग टाइम भी रखना, एटलीस्ट 5 काउंट का होल्डिंग भी होना बहुत बहुत जरूरी है। बट जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी आप नंबर ऑफ रेपिटेशन और होल्डिंग टाइम दोनों बढ़ा सकते हैं। सो जो नेक्स्ट पोस्चर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है उत्थान पादासन। उत्थान पादासन एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके डीप कोर मसल्स को एक्टिवेट करती है, इंगेज करती है, साथ ही साथ आपके क्वाड मसल्स, आपकी जो फ्रंट थाई है उसे भी इंगेज करती है, उसे भी टोन करने में बहुत हेल्प करती है। सो लेट्स स्टार्ट। उत्थान पादासन प्रैक्टिस करने के लिए आप फ्लोर पे एक ऐसी पोजीशन में कम, यू लाई डाउन इन दिस पोजीशन, कीप योर हैंड्स अंडर योर हिप लाइक दिस। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप पहले से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, या फिर कोर मसल्स की जो आपकी स्ट्रेंथ है बहुत अच्छी है, सो यू कैन कीप योर हैंड्स ऑन योर साइड्स एज वेल, राइट? बट अगर अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो तो ये सपोर्ट लेना जरूरी है। कीप योर हैंड्स अंडर योर hips, keep your feet together, toes pointed, exhale, lift your leg up 90 degrees, inhale down, floor से टच नहीं करेंगे, ओके? exhale up, inhale down, ये मूवमेंट रखेंगे। यहाँ पे आप टू स्टार्ट विद आई थिंक 7 to 10 रेपिटेशन काफी रहेगा। उसके बाद अब हम होल्डिंग पे मूव करेंगे, राइट? होल्डिंग कैसे रखेंगे? सो एक्सेल, लिफ्ट योर लेग अप 90 डिग्रीज। टू स्टार्ट विद 5 काउंटिंग की होल्डिंग सफिशिएंट है, जैसा कंफर्ट हो उस हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। तो 5 काउंट, 5 4 3 2 1, देन 60 डिग्रीज पे होल्ड करेंगे, 5 4 3 2 1, देन 45 डिग्रीज पे होल्ड करेंगे, 5 4 3 2 1, then 30 degrees, 5 4 3 2 1, and release. बट मेक श्योर कि इसको प्रैक्टिस करने के बाद आप कोई बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर जरूर प्रैक्टिस करें। आप सेतुबंध आसन प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज अगेन अ ग्रेट प्रैक्टिस टू रिड्यूस योर बेली फैट। सो लेट्स जस्ट जंप इनटू सेतुबंध आसना, ब्रिज पोज, ओके? सो पैरों में शोल्डर जितना गैप रखेंगे या थोड़ा कम भी रख सकते हैं, पॉसिबल है तो अपने हाथों से हील्स को टच करके रखिए इस तरह से, नहीं है सो आप थोड़ा डिस्टेंस पे भी रख सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट एंड द लास्ट पोस्चर ऑफ द डे इज सेतुबंध आसन, ओके? सो विल टच आवर हील्स इफ पॉसिबल और एल्स विल लीव इट, ओके? देन इनहेल, इनहेल, अपने इनहेल करेंगे और ग्लूट्स को थोड़ा सा एंगेज करते हुए, अपने ग्लूट्स को थोड़ा सा एंगेज करते हुए धीरे धीरे हिप को ऊपर उठाएंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। लेट्स डू इट वन लास्ट टाइम। एक्सेल अप, सॉरी, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, ओके? अगर अभी अभी स्टार्ट किया है, आई थिंक 5 to 7 रेपिटेशंस आपके लिए काफी है, सफिशिएंट है। 10 रेपिटेशंस तक भी जा सकते हैं, उससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना, अदरवाइज आपके जो क्वाड मसल्स है उसमें थोड़ा थोड़ा पेन आना शुरू हो जाएगा। लेटर जो लास्ट वाला 10th रेप या 7th रेप, जो लास्ट वाला रेप होगा उसमें होल्डिंग जरूर आप रखेंगे। जैसे कि ये पोस्चर मैंने लिया और यहाँ पे मैं 5 to 10 काउंट होल्ड करने की कोशिश करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10.
डाउन। सेतुबंध आसन एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जो आपके ग्लूट को एंगेज करती है, आपको आपके कोर मसल्स को एंगेज करती है और आपको बेली फैट रिड्यूस करने में, क्योंकि आपके ग्लूट आपके हिप फ्लेक्सर्स और आपके जो कोर मसल्स है उसे एक्टिवेट करती है, स्ट्रॉन्ग करती है, जो आपके कोर मसल्स को सपोर्ट करते हैं, जो आपको बेली फैट रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, और अगर आपको एक्चुअली हेल्पफुल लग रहा है, अगर आप हमारे सारे वीडियोस से बेनिफिट ले पा रहे हो, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आप ऐसे किसी को भी जानते हो, आपके नियर एंड डियर वंस जो बेली फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद देम।